नवंबर में उत्तराखंड आएंगे राष्ट्रपति। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। इन्वेस्टर समिट के लिए 94,000 करोड़ के करार। लंदन, दुबई, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली और अहमदाबाद में हुए रोड शो। अब मुंबई की बारी। अहमदाबाद से दिल्ली लौटे सीएम धामी, कहा अब 94,000 करोड़ के एमओयू पर हुए करार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहली उपलब्धि। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन। 18 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, बैंकिंग से जुड़ी कंपनियां। चारधाम में पहुंचे 52 लाख यात्री। सर्द मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह। इसी महीने बंद होंगे चारों धामों के कपाट। एक अप्रैल से ज्यादा देना होगा बिजली का बिल। प्रदेश में 26 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। कटौती केवल पुराने उपभोक्ताओं पर लागू होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की और शुरुआत करेंगे नैनीताल से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की सिफारिश। रितु बाहरी को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। रितु बाहरी को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को हुए सेवानिवृत्त। रितु बाहरी को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं सेवानिवृत्त। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को हुए सेवानिवृत्त। मनोज कुमार तिवारी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। खबर नैनीताल से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की सिफारिश। रितु बाहरी को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को हुए सेवानिवृत्त। रितु बाहरी को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को हुए सेवानिवृत्त। मनोज कुमार तिवारी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। खबर नैनीताल से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम पर बात चल रही है। रितु बाहरी को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश भी की जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को हो चुके हैं सेवानिवृत्त। रितु बाहरी को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की जा रही है। मनोज कुमार तिवारी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं सेवानिवृत्त। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पर राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा में छात्र संघ चुनाव। महाविद्यालय में चुनाव के लिए अधिसूचना की गई जारी। महाविद्यालय में चुनाव के लिए अधिसूचना की गई जारी। 3 और 4 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। 5 नवंबर को नाम वापसी और नामांकन प्रपत्रों की जाएगी जांच। 3 और 4 नवंबर को नामांकन की जाएगी प्रक्रिया। 5 नवंबर को नाम वापसी और नामांकन प्रपत्रों की होगी जांच। 7 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा मतदान। 7 नवंबर को ही मतगणना पूरी होने पर आ जाएंगे परिणाम।
खबर कोटद्वार से, जहां पर राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा में छात्र संघ चुनाव होने हैं। महाविद्यालय में चुनाव के लिए अधिसूचना की गई है जारी। 3 और 4 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया होगी। 5 नवंबर को नाम वापसी नामांकन प्रपत्रों की होगी जांच। 3 और 4 नवंबर को नामांकन की होगी प्रक्रिया। 5 नवंबर को नाम वापसी नामांकन प्रपत्रों की होगी जांच। 7 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान किया जाएगा और उसके बाद 7 नवंबर को ही मतदान पूरे होने के बाद मतगणना की जाएगी और 7 नवंबर को ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा में छात्र संघ चुनाव होने हैं। महाविद्यालय में चुनाव के लिए अधिसूचना पहले से ही जारी कर दी गई है। खबर हम आपको कोटद्वार से बता रहे हैं। बात करते हैं राजधानी देहरादून के, जहां पर क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन। बता दें कि रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर 18 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। 18 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और बैंकिंग से जुड़ी कंपनियां आएंगी रोजगार मेले में। सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां युवाओं को लेंगी साक्षात्कार। वहीं फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और बैंकिंग से जुड़ी कंपनियां रोजगार मेले में आएंगी। सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां युवाओं का लेंगी इंटरव्यू। अभ्यर्थी क्षेत्रीय कार्यालय में करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने की उम्मीद। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का होगा आयोजन। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर 18 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। वहीं फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और बैंकिंग से जुड़ी कंपनियां भी रोजगार मेले में शिरकत करेंगी। वहीं सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां युवाओं का लेंगी साक्षात्कार। फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और बैंकिंग से जुड़ी कंपनियां पहुंचेंगी रोजगार मेले में। सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां युवाओं का लेंगी इंटरव्यू। अभ्यर्थी क्षेत्रीय कार्यालय में करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के पहुंचने की उम्मीद। खबर राजधानी देहरादून से आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने चुनाव को जीतने का बनाया प्लान। भाजपा ने चुनाव को जीतने का बनाया प्लान। भाजपा ने चुनाव को जीतने का प्लान बना लिया है। पार्टी ने युवाओं और नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। बता दें कि बीजेपी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में करेगी 2-2 सम्मेलन। SC/ST वर्ग से जुड़े सांसद और विधायक सम्मेलन में होंगे शामिल। जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी सम्मेलन में होंगे शामिल। पार्टी ने युवाओं और नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। अभियान के तहत प्रदेश में 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को जीतने का एक ठोस प्लान भी तैयार कर लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाताओं को साधने की बीजेपी ने बना ली है रणनीति। बीजेपी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में करेगी 2-2 सम्मेलन। SC/ST वर्ग से जुड़े सांसद और विधायक इस सम्मेलन में होंगे शामिल। जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। पार्टी ने युवाओं नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए एक अभियान की भी शुरुआत की है। इस अभियान के तहत प्रदेश में करीब
75,000 युवाओं को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ इस प्रकार से बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटती नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी ने युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य तैयार किया है, जिसमें करीब 75,000 युवाओं को प्रदेश में बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के लिए तमाम जितनी भी तैयारियां हैं वो बीजेपी के द्वारा कर ली गई हैं। वहीं बीजेपी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दो सम्मेलन करती हुई भी नजर आएगी। SC/ST वर्ग से जुड़े सम्मेलन भी करती नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि पार्टी ने युवाओं और नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में करीब 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने चुनाव को जीतने का बनाया एक मेगा प्लान। इस प्लान के तहत बीजेपी जो है वो जितने भी युवा हैं उन्हें जोड़ने की तैयारी कर रही है। बता दें कि प्रदेश से करीब 75,000 युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की तैयारी चल रही है। वहीं अगर सम्मेलन की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बीजेपी दो सम्मेलन करेगी, जिसमें SC/ST वर्ग से जुड़े सांसद और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होते नजर आएंगे। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर गुजरात से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही अभी तक लगभग 1 लाख करोड़ के अधिक MOU साइन किए जा चुके हैं। बता दें कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कहा कि दिसंबर में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट से पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई, अबू धाबी के साथ ही देश में चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए गए हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के MOU हो गए हैं। जल्द ही मुंबई में भी रोड शो आयोजित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि अहमदाबाद में 50 से अधिक उद्योग समूहों के साथ आयोजित हुई बैठक के बाद लगभग 24,000 करोड़ के निवेश करार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश के लिए माहौल बनाने के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है और 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। काफ़ी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद गुजरात में चूँकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, 4 धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में हल्द्वानी दिवाली महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। हीरानगर स्थित उत्थान मंच पर आयोजित इस मेले का उद्घाटन गुरुवार शाम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने किया। इस मेले में विभिन्न स्टॉलों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लिए तमाम तरह के उत्पाद मौजूद हैं, तो वहीं खाने पीने, लकड़ी का सामान सहित अन्य सजावटी सामान भी मौजूद है। बता दें कि मेले का आयोजन आगामी 10 नवंबर तक चलेगा, तो आप भी यहां पहुंचकर अपने पसंदीदा चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और आकर्षक दामों का लाभ उठाइए।
को नमस्कार और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं आने वाले त्योहारों की। एक छोटा सा प्रयास है ये पीकेवी इवेंट मैनेजमेंट की साइड से और मीडिया पार्टनर के रूप में हमने अमृत विचार को साथ में हैं हमारे, उनका सहयोग बड़ा अच्छा रहा है हमारे साथ। और पब्लिक क्योंकि फेस्टिव सीजन है उस हिसाब से थोड़ा सा प्रयास है हमारा कि पब्लिक को मनोरंजन भी मिले और एक ही छत के नीचे थोड़ी सी शॉपिंग और वो सारे मनोरंजन हो पाए। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अब परेड ग्राउंड देहरादून में लगेगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और भीड़ प्रबंधन के लिहाज से इस कार्यक्रम की जगह बदल दी है। जानकारी के अनुसार पहले देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के फुटबॉल मैदान में यह आयोजन होना था, लेकिन वहां कम जगह के साथ भीड़ ज्यादा होने की आशंका और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जगह बदलवा दी है। अब परेड ग्राउंड में 4 नवंबर को बाबा के दरबार की तैयारियां की जा रही हैं। यहां पहले से मंच तैयार है और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी वो काफी सुरक्षित बताया जा रहा है। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों और महाविद्यालय सहित इन दिनों छात्र संघ चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो वहीं छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवार शक्ति प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। 7 नवंबर को 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा। चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन कर छात्रों को रिझाने में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी मोहित बिष्ट का कहना है कि छात्र छात्राओं की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे और कैंपस में पेयजल एवं शौचालय, लाइब्रेरी आदि समस्याओं के समाधान करने के भी प्रयास किए जाएंगे। चुनाव होने हैं और आज हमने नामांकन फॉर्म खरीद लिए हैं। कल तक हमने नामांकन करना है और आज हमने थोड़ा सा अपना यहाँ पर छात्रों का एक साथ दिखाया कि किस तरीके से छात्र हमारे साथ में हैं और हम लोगों ने पूर्व में बहुत काम करे हैं और अभी भी हमारे देखो मेन मुद्दे जो हैं, जो हमारे मैनिफेस्टोज में मुद्दे हैं, वो मेन है कि कैंपस के अंदर एक हमारे पास जनरेटर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में हमारे यहाँ पर बच्चे अंधेरे में पेपर देने में बहुत दिक्कत होती है और हमारे जितने भी एनईपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास बुक्स नहीं है। 70% 80% सिलेबस जिस बुक से मैच हो, हम ऐसी बुक्स लाना चाहते हैं। हमारे पास ऐसी बुक्स है जिसमें 10 से 20% सिलेबस है और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए उनका रिजल्ट टाइम पर नहीं आता है। वो रिजल्ट हम रेगुलेट करना चाहते हैं कि रिजल्ट टाइम पर आए, एग्जाम टाइम पर हो और एडमिशन टाइम पर हो, ताकि हमारा बच्चा अगर अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाता है तो उसको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अध्यक्ष हमारे जीते हैं सोमवीर जी, उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं कराया गया कॉलेज में। सिर्फ 50 साल हो गए कॉलेज को, फिर भी पानी और बिजली की राजनीति की जा रही है। अभी बच्चों के लिए डिजिटल क्लासेस होनी चाहिए, लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए और प्लेसमेंट सेल होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर हम इस बार चुनाव लड़े, विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ रही है। रामनगर में लगातार हो रहे चोरी की घटनाओं से जहां एक और लोग दहशत में हैं तो वहीं चोरों के भी पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। रामनगर में पुलिस को चोर खुली चुनौती दे रहे हैं, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने लखनपुर सब्जी मंडी के पास स्थित जीवन गिफ्ट एंड टेडी स्टोर में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की घटना की। वहीं घटना की जानकारी सुबह आसपास के लोगों ने दुकान स्वामी को दी। इसके बाद दुकान स्वामी जीवन सिंह मौके पर पहुंचे और जब दुकान के ताले टूटे देखे तो उनके होश उड़ गए। उनके द्वारा बताया गया कि अज्ञात चोर दुकान से करीब 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी और हजारों रुपए का दुकान में रखा सामान चोरी कर ले गए हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज खंगाल कर आगे की जांच करना शुरू कर दिया है। और सर एक्चुअली मुझे सुबह फ़ोन आया 9:15 पे पवन सब्जी वाले का कि जीवन भाई आओ फटाफट, तुम्हारी दुकान का ताला टूटा हुआ है। तो मैं जैसे दुकान पे पहुंचा, घर से नंगे पैर भाग के आया फटाफट और दुकान का ये खोला तो मुझे लगा अंदर तक सारा सामान टूटा पड़ा। देखते ही तो मैंने अपने साथी से बोला कि इसकी वीडियो बनाए। तो वीडियो देखते देखते अंदर गले तक गए। गले का मैं कैश रखा होता, दिवाली है, कल शुक्रवार है, कल मुझे पेमेंट माल मंगाना होता है दिल्ली से दिवाली के लिए। तो मैंने 1,45,000 रुपये या 35,000 रुपये इकट्ठा करके रखे थे, उधर से लिमिट से निकाले थे, उधर से करके वहाँ रखे हुए थे। वो पूरा खाली कर चुका है। नीचे वो 500-700 रुपये नीचे तक फेंक के गया है, उससे जितने उठाए गए भाग गया
और कुछ सामान पड़ा हुआ था, वो सामान भी उठा के लेके गया है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या सामान उठाया उसने, क्या नहीं उठाया। फिलहाल सामान और कैश दोनों की चोरी हुई है मेरी दुकान में। खबर बागेश्वर से है, जहां बीडी पांडे कैंपस में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही छात्र नेताओं ने भी तैयारियां तेज कर दी है। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई संगठनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।